हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का जो हम चला रहे थे जाके कॉनिक सेक्शन का पार्ट, जिसमें हम पढ़ चुके थे हाइपरबोला और पढ़ रहे थे जाके हाइपरबोला। ठीक, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया है जाके, इसमें हमने बेसिक फंडामेंटल है हाइपरबोला का खत्म कर दिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जाके इसमें डिटेल से जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हो चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जाके पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है हाइपरबोला में, वो बाहर होगा जाके कि अंदर होगा जाके कि उसकी पैराबोल वो हाइपरबोला के ऊपर होगा जाके। ठीक ना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पढ़ेंगे जाके, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है मुझे। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जाके कि लेंथ ऑफ द कार्ड पढ़ना है। ठीक ना। तो और इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जाके जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक ना। तो अब इसके बाद और इतना होने के बाद अब मुझे स्टार्ट करना है पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक ना। अगर और इसमें और पढ़ना, अगर कोई एक लाइन दे रखी हो, अगर हाइपरबोला को काट के जाती है तो वहां पे हमारे क्या क्या कंडीशन आते हैं, और पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट भी पढ़ना है इसमें। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पोजीशन ऑफ द पॉइंट x, y। अगर कोई पॉइंट हमें x, y दे रखा है तो x, y पॉइंट दे रखा है, x1, y1 मान लीजिए, x1 और ये y1 हमें दे रखा है पॉइंट। तो अगर कोई हमें हाइपरबोला दे रखा है, ठीक ना, हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के साथ, वो सॉरी माइनस के साथ कितना आ जाएगा, प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा जाके तो हमारा इलिप्स बन जाएगा, और माइनस का है तो क्या बनेगा जाके, ये हमारा हाइपरबोला बनता है। वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक, अगर ये हाइपरबोला दे रखा है हमारा और इस पर ये बिंदु के पॉइंट डाल दिए जाए, इस पर ये, ठीक है, तो अगर हम इस पे जब पॉइंट डालेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के साथ y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस के 1, ये कर लीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। ठीक ना। तो ये पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट रखने के बाद इसकी पोजीशन कैसे है, अगर इसी को हम ये कह दें कि ये हमारा, इसको क्या कहा जाता है, S1 कहा जाएगा जाके। ठीक है ना। तो अब जब S1 ये है, तो जब हमने जैसे ही पॉइंट रखा तो इसकी वैल्यू पे 3 पॉइंट आ जाएंगे जाके। कितने पॉइंट आएंगे जाके, 3। यदि S1 का मान ग्रेटर देन 0 है, या S1 का मान किसके बराबर, 0 के है, या फिर S1 का मान लेस देन 0 है, तो 3 कंडीशन में यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन बनती है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा जाके, यदि S1 का मान ग्रेटर देन है तो हमारा जो बिंदु होगा जाके, जो x1 y1 बिंदु है, वो है होगा जाके इससे बाहर। ठीक है ना। कहां पे, आउटसाइड बनेगा जाके, कहां पे, आउटसाइड। ठीक है ना। हाइपरबोला की कैसा बनेगा जाके, आउटसाइड बनेगा। ठीक, और अगर S1 बराबर 0 है, यानी कि अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं और ये 0 के बराबर आ जाती है, तो यहाँ पर जो बिंदु है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऑन द हो जाएगा जाके, ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला के ऊपर ही जो कर्व होगा जाके उसी के ऊपर हो जाएगा जाके। ठीक, अब ये है लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर क्या होता है कि वो इनसाइड होगा जाके, अंदर की तरफ बनेगा जाके। कहां पर बनेगा जाके, इनसाइड होगा जाके पॉइंट हमारा, इनसाइड ऑफ हाइपरबोला। ठीक है ना, समझ गए। देख आपको ये समझ में आ गया होगा जाके कि हमें कैसे कैसे पॉइंट टू पॉइंट निकालना होगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जाके, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या होगा जाके, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना। तो इसको जिस तरह से हमने हाइपरबोला, वो पैराबोला में पढ़ा था, इलिप्स में पढ़ा था, सर्किल में पढ़ा था, वही कंडीशन है कि t इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। ठीक,
तो अगर कोई बिंदु हमें क्या दे रखा है x1, y1, ठीक, इस बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का वो टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x1 बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ y1 बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी निकल करके आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से जब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारी निकल करके आ गई जाके ये, तो अब यहाँ पे ये तो पॉइंट दे रखा था जाके, अगर पॉइंट न दिया हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, अगर वो पॉइंट ही निकालना हो उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे जाके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, हमें एक लाइन गिवन दे रखी होगी जाके, ठीक, मेथड वही है, दोबारा से हम रिप्लाई नहीं करेंगे जाके कि नंबर एक क्या करना है। सबसे पहले कि हमें एक लाइन दे रखी होगी जाके, वो लाइन हमारी मान लीजिए ax प्लस के साथ by प्लस के साथ c इक्वल टू 0 है। ये किसकी लाइन हो सकती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन होगी जाके, ठीक है ना, ये टेंजेंट की लाइन होगी जाके। अब इसके बाद हमें इसका जो हमें गिवन क्या होगा जाके, यहाँ पे एक टेंजेंट होगा जब वो हाइपरबोला होगा जाके, हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस साथ बाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकाल देना। क्या निकालना है, यहाँ से हमें टेंजेंट निकाल देना है। तो एक्स x1 बट्टे ए स्क्वायर प्लस के माइनस के साथ तो ये हो जाएगा जब y1 बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, इतना आ जाएगा। अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे जाके, और वहां से जो x1 y1 की वैल्यू निकल करके आएगी जाके, वही हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है माइनस के साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बट्टे अंडर वुड में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस साथ बी कॉमा माइनस साथ बी स्क्वायर बट्टे अंडर वुड में हो जाएगा जाके ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का, ठीक है ना। तो या तो आप मेथड को याद रखें या तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे जाके तो बेटर देन ये हम जल्दी से निकालेंगे जाके, और मेथड याद रहेगा जाके तो एल्टीग्रेट और एल्टीग्रेट हुआ तुम्हारा चाहे जीआईसी हुआ, उसके लिए बेटर देन है कि हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए और हम वहां से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर, इस पे कुछ क्वेश्चन है वो हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे क्वेश्चनों में बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फ्री टोटल पॉइंट टू पॉइंट टोटल फ्री वीडियो आपको मिलेगा जाके, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, एनवीएस चाहे केवीएस, किसी का भी कोई भी सिलेबस होगा जाके टोटल कंप्लीट मिलेगा जाके, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल। इसलिए आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को अवश्य दबाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the hyperbola 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 9, ठीक, टू द, ठीक है ना, एट द पॉइंट 3, इस बिंदु से इस वाले हाइपरबोला पर हमें टेंजेंट खींचनी है। तो बताइए उस टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या होगा जाके। तो आपको उम्मीद है कि आप इसको तुरंत कर देंगे जाके, तो सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा जाके, क्योंकि आप अगर हमारे पहले से जुड़े हैं तो आपने सर्कल भी पढ़ लिया होगा जाके,
और हमारा आपने पढ़ा होगा जाके तुम्हारा हाइपरबोला होगा, इलिप्स पढ़िया होगा जाके, या पैराबोला पढ़ा होगा, तो वही जितनी भी कंडीशन है सब में सेम है। तो इसलिए आपको एक बार सर्किल जम के पढ़ लेना है, रट के पढ़ लेना है, बाकी का सब हो जाएगा जाके। ये हो जाएगा 3 × x × 3 माइनस के साथ 5 बाई इंटू माइनस का तो 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। तो ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस का ओ सॉरी स्क्वायर नहीं होगा जाके प्लस के साथ 10y इक्वल टू 9। ये हो जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी निकल के आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, t इक्वल टू क्या निकाल दिया, 0 कर दिया है। और यहाँ पे जब इक्वेशन निकाली है इसकी तो ये हो जाएगा 3x x1 माइनस के साथ 5 बाई 1 इक्वल टू 9। ये क्या हो गई जाके हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल करके आ गई है। ठीक, तो बस अब यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया हमारा y1। इस वाले समीकरण हमने लगा दी वैल्यू, तो हमारा ये वाला निकल करके आ गया है। ठीक, तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा जाके। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते भी है परीक्षा में जिससे हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा जाके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद अब फिर है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट 3x प्लस के साथ 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0 टू द हाइपरबोला दे रखा है 3x² माइनस 5 2 मान लीजिए 2y² बराबर 3। ये हमें हाइपरबोला दे रखा है, ठीक है ना, और ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है। ठीक, चलो यहाँ पे बंद कर लीजिए, बंद करने पर सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारा बंद है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं। तो अब हमें इसकी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी जाके। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे जाके, इससे हम क्या करना है, हमें तो कंपेयर कर देंगे जाके इस वाली इक्वेशन से। जैसे इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे जाके तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा जाके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जाके। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 इस वाले बिंदु से इसकी टेंजेंट निकालनी है। तो t इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी जाके कितना, 3x ठीक है ना, माइनस के साथ 2y/1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इधर लेके आ गए। ठीक ना, चाहे इसको जगह कुछ भी रखिए, पी आ जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक, अब हमें इससे इस वाले कंपेयर टू द लाइन, कंपेयर टू द गिवन लाइन, तो क्या बन जाएगा जाके, x से x कट जाएगा जाके, तो 3/3x1 बराबर 2 अपॉन माइनस के साथ 2y1 इक्वल टू माइनस 5/1 माइनस के साथ। ठीक है ना, तो 1 से 1 कट गया जाके, 3 से 3 कटा, 1 से यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो 1/x1 ये आ जाएगा जाके। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा जाके 1 माइनस 7/1 इक्वल टू कितना, 5/1। अब इनको एक साइड कर लेना है, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे निकालेंगे जाके ये वाला इसके बराबर और आ जाएगा जाके, तो 1/x1 इक्वल टू आ जाएगा जाके 5। तो x बराबर x1 बराबर आ जाएगा 5, पहला निकल के आएगा, तो y1 माइनस के साथ, ठीक है, इक्वल टू 5। तो y1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5। तो कितना आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आ गया, पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट हमारा निकल के आ जाएगा जाके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आ गया 5 माइनस के साथ 5। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल करके आ गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जाके। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है ना। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, यदि एक लाइन दे रखी है और एक हमें पैराबोला दे रखा है, ठीक। यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वहां पर हमारी एक रिलेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक। उस इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजों को ज्ञात करेंगे जाके। इक्वेशन ऑफ द टेंडेंसी निकालेंगे जाके, और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे जाके, और उसके बाद कंडीशन ऑफ द टेंडेंसी वहीं से पता चल जाएगी जाके। उसके बाद हम पॉइंट लेंथ ऑफ द कार्ड निकालेंगे जाके, जो यहाँ पे अगर जैसे कि ये हमारा हाइपरबोला है ये, ठीक ना, और ये ठीक, इसको अगर कोई ऐसे काट, ये सीकेंड काट के चली जाती है, ठीक है। तो अगर इसके हम निकालेंगे जाके तो अब यहाँ पे हमें बात निकलेगी, तो इसकी कार्ड, ये कार्ड हो गए जाके, तो इसकी हमें लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालना सीखेंगे जाके, ठीक है ना। और अब इसी को अगर ये वाली पॉइंट इससे कंडीशन यहाँ से होकर के, सी का पॉइंट यहाँ से होकर के जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे जाके। अगर एक लाइन और उसके बीच में पैराबोला, वो हाइपरबोला के बीच में कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते, ठीक। और इसके बाद लेंथ ऑफ द कार्ड निकलेगी जाके, ठीक। इतने, और यहीं से हम फॉर्मूला बता देंगे जाके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए इंटरसेक्टिंग लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस के साथ c एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हो। तब अगर ये वाली लाइन है, y बराबर हमारा कितना दे रखा है, ये y बराबर कितना mx प्लस के साथ c, ये वाली लाइन इस वाले हाइपरबोला को क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इनके बीच में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी। वो हमारी कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर इसको निकालना चाहे तो y बराबर हमें ये वाली वैल्यू निकले और इसको सॉल्व कर देंगे जाके, जो हम लिख रहे हैं जाके वो मिल जाएगा जाके एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर फिर प्लस के साथ 2a स्क्वायर एम 2m एक्स, ठीक, प्लस के साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा जाके 0। ये हमें इक्वेशन मिलती है, ठीक। ये हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जा करके, अगर हमें डायरेक्ट इंटरसेक्शन लाइन की हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हमें कंडीशन निकलती है, कंडीशन हमारी क्या है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा जाके प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी निकल के आ जाएगी जाके, क्या आती है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर। हमारी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी होती है। तो हमारा क्या होगा जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y बराबर mx प्लस के साथ c की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे जाके प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में क्या आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा निकल के आ जाएगा जाके। यदि एक लाइन दे रखी है और एक हाइपरबोला दे रखा है तो वहां से हम क्या निकालेंगे जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम ऐसे निकाल देंगे। अगर पॉइंट से निकालना तो डायरेक्ट हमारा क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहां से हमारा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। अगर एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना, एक लाइन दे रखी है और एक हमें हाइपरबोला दे रखा है,
तो हमें कैसे निकालेंगे जाके कि हमें उसके ये कंडीशन बराबर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं, अब इस पे कुछ, हाँ अब इसमें एक टॉपिक और रह गया, लेंथ ऑफ द कार्ड। क्या रह गया जाके? लेंथ ऑफ द कार्ड। लेंथ ऑफ द कार्ड ये होती है अंडर रूट में x1 प्लस के साथ x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ 4x(x1), ठीक है, 1 प्लस के साथ m²। ये होती है हमारी, क्या होगी जाके, लेंथ ऑफ द कार्ड निकालने का तरीका है ये हमारा। ठीक है ना, समझ में आया होगा जाके कि हम लेंथ ऑफ द कार्ड कैसे निकालते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ द कार्ड कैसे निकलेगी जाके, x(x1) माइनस के साथ बाय 4x(x1), फिर कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक 1 प्लस के साथ m² हम लगा देंगे जाके। ठीक, यहां से हमारा क्या निकल आएगा, लेंथ ऑफ द कार्ड निकल के आ जाता है। ठीक, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे जाके। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे हमारी टेंजेंट टच करती है उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस के साथ a² m² बटे अंडर रूट में हो जाएगा जाके a² m² माइनस के साथ b²। ठीक है, फिर माइनस के साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए b² अपॉन अंडर रूट में a² m² माइनस के साथ b²। ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के डायरेक्टली निकल के आ जाते हैं। ठीक, तो अब इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चनों को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारे प्रश्न कैसे आते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। ठीक है ना, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड। क्वेश्चन है फाइंड द length of the card, equation of the line, equation of the tangent, नहीं, इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें दे रखी है कितनी, x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 टू द हाइपरबोला दे रखा है। ठीक है, हाइपरबोला हमें दे रखा कितना, x² बट्टे 36 माइनस के साथ y² बट्टे 4 = 1। ये क्या दे रखा, हमें हाइपरबोला दे रखा है। ठीक, x² बटे अपॉन 36 माइनस y² अपॉन 4 = 1 हमें दे रखा है। ठीक, तो अब यहां से हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द कार्ड हमें निकालनी है। ठीक, तो देखियो अब यहां से इस वाली इक्वेशन से हमें y की वैल्यू निकालनी है और इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जाके x के रूप में, वही हम फॉर्मूला में लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, इसका देखो सॉल्यूशन हो जाएगा जाके x प्लस के साथ y माइनस 8 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा जाके कितना, 8 माइनस के साथ x। यह वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जाके, x² बटे 36 माइनस के साथ 8 माइनस x का बटे 4 का होल ऊपर का होल स्क्वायर, बन इतना आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 36। तो ये x² माइनस के साथ 9 टाइम्स ऑफ 8 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर कितना, 1। तो ये हो जाएगा x² माइनस के साथ 9 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे जाके 8 बटे 64 माइनस के साथ प्लस के साथ x², 8 दूनी 16x बराबर कितना, 36। ये हो जाएगा। ठीक है ना,
इतना होने के बावजूद अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है इसमें, और यहाँ से इसको घटा देना है, तो माइनस के साथ 8x² बचेगा जाके, ठीक है ना। 9 चौका 36 की 6 हासिल 3 और 6 नंबर 54 6 9 6 जा 54 और 54 और 57, ठीक ना। और ये 16 नंबर 144 144x इक्वल टू 36। इस वाले पोर्शन को यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस के साथ ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा जाके, तो माइनस के साथ 144x, ठीक है ना। इधर जाएगा जाके तो ये प्लस का हुआ जाके, तो ये आ जाएगा 2 और 10 और 11 और 5 और 6 प्लस के साथ बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले ले, 2 4 चला जाएगा, 4 3 12, 4 ये चला जाएगा, जो 4 इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस के साथ कितना 4 3 12 और बचेगा कितना 6 चौको 24 36, 4 3 12 और 6 चौको 24, ठीक। माइनस प्लस के साथ कितना ये बचेगा जाके कितना हमारे पास 4 एकन 4 बची 2, 4 4 5 20 और बची 3 4 3 12 बराबर 0। ये आ जाएगा जाके, ठीक है ना। 4 एकन 4 बची 2, 4 5 20 और 4 3 12। अब यहां से देख लीजिए, यहां तक आ गया जाके, ठीक है ना। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी कि x1, अगर इसके रूट कितने होंगे जाके 2 रूट हो, तो उसके x1 इसके 2 रूट है, तो इसका कितना आ जाएगा जाके माइनस के b अपॉन यानी कि 36/2, तो ये आ जाएगा जी कितना 18, और कितना x1 प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स कितना आ जाएगा जाके 153/2। अब यहाँ पे देखिए हमारा लेंथ ऑफ द कार्ड क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ द कार्ड हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 प्लस के साथ x2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4x x1 और x2, ठीक इतना। फिर दूसरे कोष्टक 1 प्लस के साथ m², हमें m² और चाहिए, तो m² यहां से निकालते हैं, m का मान हो जाएगा जाके माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, मतलब कि ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 1 इस वाली इक्वेशन से इसमें लगा देना है, तो कितना आ जाएगा जाके x1 कितना 18 कितना होता है 18 324 माइनस के साथ, ठीक है 4 इंटू कितना 153/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा जाके 1 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा जाके 2 टाइम, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये 2 बार जाएगा जाके, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके 324 6 10 और 2 और 3 माइनस के साथ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, तो 24 18 ये बचा गुणा 2 8 6 24, ठीक है। कितना हुआ 18 दूनी 36, तो 6 आ गया जाके बाहर, कितना आ जाएगा जाके 6। तो हमारी लेंथ ऑफ द कार्ड कितनी आ गई जाके यूनिट, कितनी आ गई जाके 6 आ गई है, ठीक है ना। कितनी आ गई जाके हमारी 6 यूनिट आ गई है लेंथ ऑफ द कार्ड, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे क्वेश्चन को हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले और नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा जाके, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में जितना बेनिफिट होगा जाके वो आपको अवश्य मिलेगा जाके। और आप उसको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जब बस ये खत्म हो जाए उसके बाद मिक्सर होगा जाके, लगभग 60 क्वेश्चन होंगे जाके, 3 वीडियो आएंगे जाके जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे जाके। उम्मीद है कि अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न क्या है कि एक हमें टेंजेंट दे रखी है, उसी के पहला दूसरी टेंजेंट खींचनी है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों का आना है कि एक टेंजेंट दे रखी है, एक हाइपरबोला दे रखा है, और एक उसी हाइपरबोला के सापेक्ष वो उसी टेंजेंट के सापेक्ष दूसरी टेंजेंट हमें उसी की पैरेलल खींचनी है, ठीक।
तो ऐसे सवालों को कैसे निकालते हैं। और एक किसी का इसी में रिलेटेड प्रश्न आएगा जाके कि अगर उसका परपेंडिकुलर कैसे टेंजेंट खींचेंगे जाके, ठीक है ना। तो इस सवालों को हम कैसे करते हैं देखिए, ठीक है ना। तो इस सवालों को करने का तरीका क्या होगा जाके, दो मेथड है, दोनों को हम समझेंगे जाके, ठीक है ना। तो पहला मेथड हमारा नॉर्मल होगा जाके, हम आराम से निकालेंगे जाके। यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से सी निकाल देना है। क्या निकालेंगे जाके, हम सी की वैल्यू निकालेंगे जाके, सी की यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। वहां से हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, वही हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल इक्वेशन लाइन निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। और एक क्या है कि हम एक पूरे सब बाई की वैल्यू लिखेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे जाके, वहां से हम उसकी सी की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ द कार्ड निकालेंगे जाके, वही वाली बात, ठीक है। तो वहां से हम बाहर निकालते, ठीक। तो दो मेथड इसी तरह के हैं। तो पहले मेथड को हम अप्लाई करेंगे जाके, दूसरे मेथड को हम रफली बता देंगे कैसे करना है, ठीक। तो देखिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, बोला दे रखा 4x² माइनस के साथ 9y, 4x² माइनस के साथ 9y² माइनस के साथ 12x, नहीं माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, विच इज पैरेलल टू, which is parallel to the line 4x माइनस के साथ 4x बराबर 5 बाई माइनस के साथ लेमडा दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है, ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इसी के सापेक्ष, मतलब कि यहाँ पे हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो लेमडा की वैल्यू अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे जाके, एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे जाके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जाके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² माइनस 4ac बराबर 0 लगा देंगे, वो भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फॉलो करता है। तो वहां से हमें लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे जाके, वही हमारी इक्वेशन ऑफ इसी के पैरेलल हमारी दूसरी लाइन निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके। अब तो एक तो ये तरीका हो गया जाके, हम इस तरह से निकालेंगे, इसमें रखेंगे जाके, ये अलग तरीका, ठीक। अब हम दूसरा जो मेथड है, ये लेंथी मेथड पड़ता है कि यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे जाके, ठीक है ना। फिर लेमडा की b² माइनस 4ac लगाएंगे जाके, तो वहां से भाई ये बहुत लेंथी मेथड पड़ता है, ठीक। अब शॉर्ट मेथड को हम निकालेंगे जाके। तो देखिए शॉर्ट मेथड हमारा क्या है, देखिए तो देखिए कैसे निकालते हैं हम इसको। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो इसको y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 4y माइनस के बराबर हो जाएगा 5y माइनस 5, तो सॉरी लेमडा, ये लेमडा के सॉरी लेमडा के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही लेमडा के बराबर ये आया है, तो इसको बाय 4, सॉरी यहाँ पे भी गड़बड़ होगी, x 4x प्लस के साथ लेमडा इज इक्वल टू 5y, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4/5x प्लस के साथ 5 लेमडा अपॉन 5, लेमडा अपॉन 5, ये आगे जाके, ठीक ना। अब यहां से देखिए m का मान हमारा कितना आगे जाके, m का बराबर आएगा 4/5, और c का मान हमारा कितना आगे जाके λ/5, ये आगे जाके, ठीक। ये दो वैल्यू प्राप्त कर ली हमने। अब हम जानते हैं कि c का मान होता है, वो क्या होता है, c इक्वल टू होता है प्लस माइनस के साथ अंडरवुड में a² m² माइनस के साथ b², ठीक है ना। तो अब यहाँ पे a का मान ये होगा जाके, और b का मान हमारा ये होता है, उल्टे मान होंगे जाके, जो y² वाला वो होता है वो a का मान होता है, और b² का मान होता है वो x² का मान होता है, वो हमारा a² का मान होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे जाके, तो a का मान आ जाएगा जाके 3, b का मान आ जाएगा जाके कितना 2, ये वाली वैल्यू हम इसमें रखते हैं। तो c बराबर आ जाएगा जाके प्लस माइनस के साथ कितना, a का मान आ गया 3 गुणा, और m का मान कितना है 4/5,
4/5 यानी 16/25, और यहाँ पे पूरा ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया जाके कितना 9, तो ए स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके 4, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया जाके 9 इंटू 16/25 माइनस के साथ बी स्क्वायर मतलब कि कितना 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अंडर प्लस माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके यहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा अपॉन माइनस के λ/5 प्लस का 7, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा जाके 16 नंबर 144 और माइनस के 25 चौका 100/25, तो λ/5 इक्वल टू आ जाएगा कितना 100 केवल 44 रह जाएगा बट्टे कितना 25, ठीक है ना। 11 चौक 44 यानी कि 2/5 अंडर रूट में 11 इक्वल टू 5/λ, वो λ/5, 5 से 5 हमारा कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई जाके कितनी, लैम्डा बराबर आ गया जाके 2√11, कितनी आ गई है 2√11। हमें ये पता निकल के आ गया जाके, ठीक, जब इतना निकल के आ गया जाके तो इक्वेशन ऑफ द हमारी क्या होगी जाके y बराबर हमारी क्या होती है mx प्लस के साथ c, और c का मान हमारा कितना आया यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लगा दी तो c का मान आ जाएगा जाके कितना प्लस माइनस के साथ, सॉरी प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2/5 अंडर रूट में 11, ये प्लस माइनस के साथ, ठीक। mx प्लस c y बराबर ये था, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/5 x माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ कितना 2/√11, ठीक। तो ये क्या हुई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट सी हमारी निकल के आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारी किसके, ये पैरेलल वाले के आ गई, ठीक है ना। कंफर्म हो गया जाके ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अब यहाँ पे पैरेलल लाइन की पूछी गई थी, अब होगी जाके हमारे का परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पूछा था जाके पैरेलल लाइन पूछी थी जाके, अब होगी जाके परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारे बार बार रिपीट है, पिछले वाले सवालों में भी हमने बताया था जाके, हम आगे भी बताते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है आप आया परपेंडिकुलर लाइन की, हमें उसके ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो ऐसी टेंजेंट निकालनी जो दी हुई लाइन की कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, क्वेश्चन हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, x² माइनस के साथ 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इतना दे रखा है, विच आर परपेंडिकुलर to the line, हमें लाइन दे रखी x प्लस 3y बराबर 2, ठीक है ना। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैराबोला हमें, सॉरी हाइपरबोला एक दे रखा है ये, और एक लाइन दे रखी है। इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर ऐसी टेंजेंट खींचनी है जो इस लाइन पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब यहां से हमें, ठीक, यहां से तो यहां से c की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। तो देखो कैसे करते हैं हम, ठीक। तो हमें तो इस पहले सबसे इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा जाके x प्लस के साथ 3y माइनस 2 बराबर 2 है, ठीक ना। तो हमें क्या यहाँ से हम परपेंडिकुलर लिखेंगे जाके, तो 3x माइनस y और बराबर लेमडा, या माइनस लेमडा बराबर क्या कर देंगे 0, ठीक। ये आ गई जाके ये लैंड है, ठीक। अब यहाँ से हमें
इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख लीजिए। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके 3x माइनस 7 लेमडा, ये आ गया जाके। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी जाके 3 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के साथ लेमडा। c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस के साथ लेमडा, और m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो अब देखिए यहां से आप c की वैल्यू निकाल दीजिए। c की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, और हाँ यहाँ पे a बराबर आ जाएगा कितना, और ये रहा हमारा, सॉरी ये हो जाएगी जाके b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3, और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, ठीक ना। तो c बराबर हमारा क्या था, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, a का मान 1, m का मान कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, माइनस के साथ कितना 3, 9 ये अभी हो जाएगा जाके, ठीक, सॉरी 3 हो जाएगा, 20 का है ना, केवल 3 हो जाएगा। कितना बचेगा जाके अंडर रूट में 6, कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट में हमारा आ जाएगा जाके कितना 6, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो अब हमारी क्या थी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्या होता है mx प्लस के साथ c, mx बराबर ये दे रखा था, ठीक ना, ये वाले यहाँ पे लगा दीजिए। तो y बराबर आ जाएगा जाके 3x प्लस माइनस के साथ अंडर रूट 6, कितना प्लस माइनस के साथ अंडर रूट 6 ये रख दिया। तो ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अब बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। तो क्या है क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर्स ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है S1 बराबर टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है S1 इजुकल टू टी स्क्वायर, क्या होता है S1 इजुकल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे जाके, ठीक। तो S1 बराबर क्या होगा जाके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है, ठीक है। क्या होगा S बराबर क्या होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और S1 क्या होगा जाके जिस बिंदु से होकर के जाता है वहां से हम क्या निकाल लेंगे जाके उसकी लेंथ निकाल लेंगे जाके। टी क्या होता है हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चनों को समझेंगे जाके और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ tangents from the point 2,3 to the hyperbola to the hyperbola 3x square माइनस के साथ 2y स्क्वायर माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ये हमें दे रखा है, ठीक। तो अब इससे जाने वाले ऐसे निकालना, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है कि यहाँ पे कितनी होगी जाके, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, चुटकियों में करते हैं, ठीक। तो हमें सॉल्यूशन देखिए, सूत्र हमारा लिखा ही है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो हम पहले S तो ये है ही, इसको हम क्या करेंगे जाके, इसको कर लेंगे जाके किसके बराबर, हम S के बराबर इसको मान लेते, ठीक। अब हमें चाहिए S1, तो S1 का मतलब हुआ जाके x1 और ये हमारा हो जाएगा y1, ठीक। और ये वाली वैल्यू इस वाली समीकरण में रख दी नहीं, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा S1। तो 3 इंटू
2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 2 इंटू 9 का होल 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 30, तो कितना हुआ जाके 4 3 12 माइनस के साथ 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18 और माइनस के साथ 30, तो यहाँ पे बचा कितना माइनस का 6 और माइनस के 30 बराबर हो जाए माइनस के साथ 36। ये हो गया जाके टी स्क्वायर हमारा, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा जाके एक्स x1 और कितना है 3 आ गए माइनस के साथ 2 बाई 1 माइनस के साथ 30, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, ये वाली वैल्यू x1 की जगह तो 3 दूनी 6x माइनस के साथ और 6 बाई माइनस के साथ 30, कितना 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, तो इसमें से 6 कॉमन है तो 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस के साथ y माइनस 5 बराबर 0, ये हमारी क्या आ जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू, टी की मान आ जाएगा जाके, ठीक। अब हम क्या करेंगे जाके इसकी जगह पे ये वैल्यू को रख देते हैं, ठीक। तो माइनस के 30 ये इसको रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके, देखिए सवाल को हम करते हैं इसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके 3x स्क्वायर माइनस के साथ 2y स्क्वायर माइनस के साथ 30 हो गया जाके, ठीक। और माइनस के साथ 36 इसमें रख देना है, माइनस के साथ 36, ठीक, ये रख गया। अब टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये रहा, तो कितना हो जाए x माइनस के साथ 5 बाई माइनस के साथ 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, तो 36 कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ 36 6 18 और 3 3 9 110 108, कितना 108 एक्स स्क्वायर और 36 दूनी 72 प्लस के साथ 72 वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके 36 18 1080 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस साथ कितना प्लस के साथ 25, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे जाके कितना हो जाएगा माइनस के साथ 2xy, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे जाके तो 5 दूनी 10 x नहीं 10 बाई और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे जाके माइनस के साथ 10x, ठीक। अब इन वाले टर्मों को टोटल को इधर लेके आइए, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा जाके, ठीक है ना, तो यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जाके कितना 109 स्क्वायर 109 एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा जाके माइनस माइनस के साथ 71 वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस के साथ 2xy प्लस के साथ 10y माइनस के साथ 10x और माइनस के साथ 1080 बराबर 0, ये हमारी क्या आ गई जाके पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमारी निकल करके आ गई है, ठीक। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहीं पे हमें अगर थीटा निकलवा दिया जाए तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ अंडर वुड में एच स्क्वायर माइनस साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी, ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ से इसके बीच में जो टेंजेंट खींची जाती है ये है, ठीक ना, ये यहाँ पे ये बनने वाला थीटा भी हमारा कैसे हम इस वाले फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगर एक हमें क्या दे रखा क्वाड की इक्वेशन निकालनी है और जहां पर मिड पॉइंट दे रखा होगा जाके, ठीक है ना, तो उसके लिए नॉर्मल सवाल होता है। इस तरह के सवाल हम आगे के जो पीछे टॉपिक हो चुके उनको हम लगवा चुके, तो उम्मीद है को तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं और यहीं पे ये टॉपिक हम अपना समाप्त करेंगे जाके इसी टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा टॉपिक देखिए। टॉपिक हमारा क्या है कि इक्वेशन निकालनी है कार्ड की, ठीक है, और एक हमें मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक, तो उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालती, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकालने वो इक्वेशन ऑफ द कार्ड whose midpoint x1, y1, ये उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं x1, y1
तो हमें देखिए क्या होती है, इक्वेशन हो जाएगी जाके t इज इक्वल टू क्या होता है s1, क्या होता है t इज इक्वल टू हमारा क्या होता है x1। ठीक, एक पॉइंट ये हुआ। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए अगला पॉइंट हो जाएगा जाके, अगर इक्वेशन ऑफ द कार्ड, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ द कार्ड अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हो तब, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ द कार्ड joining the point of contact T and T2, T and T1 and T2, then equation of the card क्या होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 0। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है भाई हमारी, वो कार्ड की इक्वेशन निकल करके आ जाती है, किसी भी पॉइंट से निकाली जाए तो। ठीक, तो ये दो पॉइंट हो गए, इन पे कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। तो दे रखा है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्ड। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड, find the equation of the card of hyperbola हमें दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच इज बाइसेक्ट एट कितना दे रखा है हमें 5, इस बिंदु पर ये मिड पॉइंट है और यहां से जाने वाली रेखा का हमें समीकरण वो कार्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए तो क्या होता है हमारा, ये रहा मिड पॉइंट वाला, ठीक। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन हो जाएगा जाके हमारा कि t इज इक्वल टू क्या होता है s1। ठीक, ये वाली वैल्यू इसमें लगा दीजिए और इसका हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके x1 माइनस के साथ y1 बड़ा माइनस के साथ 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके 5 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 9। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा, ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3, यहाँ पे 5x, ठीक है ना, माइनस के साथ कितना प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3 बाई माइनस के साथ 9 इज इक्वल टू 25 माइनस के साथ 9 9 18, ठीक ना, 8 कितना हुआ जाके 2 7, इधर बचेगा जाके 7, तो 5x प्लस के साथ 3y माइनस के साथ 9 9 इधर आ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगी जाके इक्वेशन हमारी। तो 5x प्लस के साथ 3y और 9 कितना बराबर कितना हो जाएगा जाके 8 7 9 बराबर कितना 16। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकल करके आ जाएगी जाके। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे जाके और टॉपिक भी समझ में आया होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।